दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र देश समाचार से। पत्रकारिता एक मिशन है। पत्रकारिता राष्ट्र धर्म के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है, चाहे आदिकाल रहा हो और चाहे विश्व का प्रथम युद्ध रहा हो, द्वितीय युद्ध रहा हो, पर पत्रकारिता अपनी एक अहम भूमिका रखती थी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लोकतंत्र का ब्रह्मा है पत्रकार, पर ब्रह्मा ही जब गलत शब्दों का उपयोग निष्पक्षता पूर्वक ना करके पक्ष पूर्वक बयान करे तो निश्चित ही उस देश का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुछ रोचक तथ्य आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। यह पत्रकारिता राष्ट्र और देश, ये सरकार से की बातें आम जनता तक और आम जनता की बातें सरकार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। ये बात सत्य है कि पत्रकारिता प्रशासन के विरोध में ही रहती है, पर उसके बाद भी अगर ये पत्रकारिता निजी विरोध का प्रदर्शन करने लगे, पत्रकारिता के आधार पर किसी व्यक्ति के निजी विरोध जैसा प्रकरण लिखने लगे, तो निश्चित ये पत्रकारिता के साथ विध्वंसक समय है और पत्रकारिता का जीवन कमज़ोर हो रहा है। जबकि लोग कहते हैं कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, पर मैं मानता हूं कि चौथा स्तंभ नहीं बल्कि लोकतंत्र का ब्रह्मा है। पत्रकार अगर सच लिखने लगे और सच देखने लगे, सच बोलने लगे, पर चूंकि पत्रकारों ने अपनी पत्रकार की गरिमा को खंडित करने का जैसे मन बना लिया। खैर ये तो बहुत बड़ा विषय, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। पर आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इस विषय पर है कि पत्रकार की निगाहें क्या देखती है। सतना जिला के कलेक्टर और एसपी को जैसे ही पता चला कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई है, दोनों मौके पर जाकर लोगों की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं नाव में बैठकर मंदाकिनी का जायजा लिया, और जिसका उद्देश्य जनता के हितों को सुनिश्चित करने की बात थी। उन्होंने किया भी पूरी तरह से अपनी पूरी तन्मयता के साथ। जिस बरसात में लोग घर से नहीं निकलते, ये हमारे सतना जिला के सारे आला अफसर मैदान में झलकते दिखे, चाहे वो तहसीलदार रहा हो, चाहे नायब तहसीलदार रहा हो, एसडीएम रहा हो, यहाँ तक कि कलेक्टर और एसपी मंदाकिनी नदी में नाव में चढ़कर बाढ़ का जायजा लिया। पर वहीं कुछ पत्रकारों ने व्यंग्यात्मक रूप से कटाक्ष करने का प्रयास किया। आज की पत्रकारिता एक हिस्सा सच्चाई से हटकर दिखावे की सनसनी के लिए हो गई है। पत्रकारिता सच नहीं करती, सनसनी कैसे फैलेगी, खबर की सच्चाई क्या है, उसकी भावनात्मक बातें क्या है, इससे हटकर खबर चलाते हैं, इसलिए कि लोगों को एक सनसनी समझ में आए, लोगों को लगे कि ये पत्रकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये बात सुनिश्चित है कि बरसात होगी तो पानी ही गिरेगा। कोई बता दे कि बरसात में केले गिरे हों, सेव गिरे हों आसमान से, पानी ही गिरेगा। अब पूरी दुनिया में, मैं केवल भारत की बात नहीं करता, जहां भी वर्षा तेज होती है वहां गांवों में, शहरों में, नालियों में और नदियों तक में, जो भगवान की बनाई हुई नदियां, इतना बड़ा विकराल पाट होता है, इतनी विकराल नदियां होती हैं, उसके बाद भी वो इतनी उफान पे आती हैं कि आसपास में रहने वाले लोगों, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों को डुबा देती हैं। इस बात को सारे पत्रकार जानते हैं और आम जनता तक जानती है, पर पत्रकार इसको दिग्भ्रमित करते हैं क्योंकि वहां के नेता से पर्सनल दोषारोपण पर। अब एक बात बता दें कि नदी में बाढ़ आई हुई है, मैं आज की घटना बताता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद भी एक पत्रकार महोदय, एक जगह बाढ़ आई हुई थी या कि नाली से पानी निकल रहा था, पत्रकार महोदय लोगों को बता रहे थे कि देखिए पानी निकल रहा है, अगर फिर पानी निकला तो क्या होगा। अरे बरसात में पानी निकल रहा है, 12 महीने पानी को तो पीने की समस्या हो जाती है। बोले कि नाला बढ़ गया है और ऊपर आ गया है, नेताजी अभी तक नहीं आए। हमने उनसे सवाल किया कि अगर विधायक जी भी आ जाते तो क्या इस नदी को कुछ कर सकते थे, क्या कर सकते। बोले खड़े रहते। मैंने कहा इससे क्या फायदा है, आप भी खड़े हो, हम भी खड़े, बहुत सारी जगह है। सवाल इस बात का नहीं कि हमारी विचारधारा क्या बन गई है, हम विचारधारा पे ये सोच रहे हैं कि सारे दायित्व की जिम्मेदारी नेताजी की है, जबकि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा देश है और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पत्रकारों को सच दिखाने के साथ साथ समाधान की भी प्रस्ताव रखना चाहिए। पत्रकारिता केवल इतना नहीं है कि हम केवल बुराइयां करें, और जो बुराइयां नहीं करना है उसको भी करें। पूरे शहर में भयंकर बारिश हुई है, देश विदेशों तक में, पूरे भारत में जहां जहां अतिवृष्टि हुई है यही हालात है, तो किसी लोकल नेता को दोषारोपण करना कहां तक सही है। हमारे सतना के जिला के कलेक्टर और एसपी इस भीगते मौसम में भी बड़े सवेरे अपने घर से निकले और हर जगह जहां जितना सुटेबल हो चुका
वहाँ तक पहुँचे। हमारे यहाँ के एसडीएम भी ग्रामीण क्षेत्रों तक में गए और मौके का जायजा लिया। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एसडीएम एलआर जांगड़े को हाटी के नदी के पास खड़े देखा। तो हम तो घर के अंदर बैठे हैं, सोशल मीडिया से खबर उठा के कमेंट्स करते हैं, पर एक बात सच्चाई कि जब सही तरीके से कोई काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर हमें उस सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। ये तो हमने बात कही, पर वो वीडियोज भी आपको दिखाएंगे जो शहर के अंदर कितना पानी कहाँ था। पर आज की बरसात के विषय में अगर हम किसी नेता का दोषारोपण करें तो उचित नहीं, पर कुछ बातें उसके बाद भी नेताओं को दोषारोपण करने जैसी। जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में एक दुआरी का वीडियो आया है जहां पानी बरसने के बाद सड़क ही नहीं है और एक आदमी बीमार हो गया है, लोग खटिया से लाद के ला रहे हैं। ये उन नेताओं के लिए शर्मनाक है जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, कई सालों से सत्ता पे हैं और सब उनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, उसके बाद भी गांवों तक सड़क, एक सामान्य सड़क भी नहीं बना पाए। ये उनके लिए जरूर शर्मनाक बात है, और शर्मनाक नहीं, उन्हें शर्म मानना ही चाहिए। पर जिन चीजों में शर्म मानना चाहिए उसे शर्म ही नहीं मानते, बोलते हैं आखिरकार मैं आपको बता दूं कि जहां पे दुआरी में सड़क नहीं है वहां पहली बार जीती प्रतिमा बागरी विधायक हैं और मंत्री भी हैं, भरे मंच से ऐसा बोलती हैं कि विकास की गंगा लहरा रही है। और इस विकास की गंगा, दुआरी का वो वीडियो इनकी गंगा में 4 चांद लगा रहा है। मैं ये नहीं कहता पत्रकारों को सच दिखाना चाहिए, पर भ्रामक खबरों से भी दूर रहना चाहिए। किसी को टारगेट करके अगर हम खबर चलाते हैं तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता के साथ ये सही नहीं है। अन्य खबरें देखिए वीडियो में। एसेंशियल मेडिसिन का भी थोड़ा बात है। सर वो सीवर आसपास में ही है, इतने सीवर तो हो ही नहीं सकते, या तो इतना लीकेज है, ज़्यादा है सर। रोड के पार पानी आ गया था, इस तरह फुल है वो इधर साल में पार तरफ आ गया, जो कुआं नहीं था, कुआं के बिल्कुल